जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो का शीर्षक है 7 मोहरों का रहस्य भाग 2। इस वीडियो में देखेंगे तराजू में किसको तौला जाता है। सबसे पहले किसका न्याय होगा, मसीही लोगों का या शैतान के समूह का? किन किन मसीही लोगों पर शैतान का मोहर 666 लगेगा? दूसरे आगमन के समय कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें उखाड़ फेंकना होगा? कैसे परमेश्वर के लोग शैतान की संपत्ति बन जाते हैं? क्या मसीही लोगों की आत्माओं को मारने का अनुमति परमेश्वर शैतान के समूह को दे सकते हैं? दूसरे आगमन के समय मसीही लोग क्यों गुफाओं में जाके छिप जाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा इस वीडियो में। आइए वीडियो को अंत तक देखें। तीसरी मोहर का रहस्य। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 5 से 6 तक के वचन। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। और मैंने दृष्टि की और एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। घोड़े पर सवार के हाथ में तराजू है। तराजू न्याय करने का प्रतीक है, यानी यीशु मसीह न्याय करते हैं। किसका न्याय करते हैं? मसीही लोगों का न्याय करते हैं। तराजू में तौला जाते हैं, यानी परमेश्वर के वचन एक तरफ और दूसरी तरफ हमारा विश्वास और हमारा कर्म। ऐसे तौलने पर यीशु मसीह क्या पाते हैं? दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ। सेर भर गेहूं और सेर जौ बहुत ही कम होता है, यानी विश्वास योग्य लोग परमेश्वर की नज़र में बहुत ही कम पाए जाते हैं। हम गेहूं और भूसी को देखते हैं, दोनों एक ही समान दिखते हैं, लेकिन गेहूं वजन होता है और भूसी में वजन नहीं होता है, उसके अंदर खोखला है। ऐसे ही विश्वासी लोग नाम मात्र विश्वासी हैं और वे परमेश्वर के नज़र में खोखला पाए जाते हैं, झूठा पाए जाते हैं। लूका 18 का 8 में मसीह कहते हैं, पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? नूह के समय भी यही हुआ था। आदम की दुनिया को परमेश्वर जल प्रलय से नष्ट करते हैं और उनमें चंद लोगों को ही विश्वास योग्य पाते हैं, नूह और उसका परिवार। 17 का 26 में मसीह कहते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। प्रकाशित वाक्य 18 का 3 कहता है, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई। यानी सारी जातियां, सारे मसीह के लोग शैतान के वचन को ग्रहण करने लग जाते हैं, शैतान के वश में आ जाते हैं। और चंद लोग ही हैं जो शैतान पर विजय पाते हैं, यानी शैतान के वचन को नहीं सुनते हैं। उनके बारे में प्रकाशित वाक्य 3 का 4 कहता है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। श्वेत वस्त्र दिए जाने का मतलब यह है, परमेश्वर के द्वारा उनका विश्वास और कर्म दोनों ही स्वीकृत किए जाना। और ये लोग कौन हैं? जो शैतान के प्रलोभन में नहीं आते हैं, यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा वे शैतान को पराजित करते हैं। शैतान का वचन क्या है? झूठ है।
जो मसीही लोगों को खिलाया जाता है, यानी मिश्रित शिक्षा। और तेल क्या है? गवाही रूपी जिंदगी। दिए को जलाए रखने के लिए तेल की आवश्यकता है। उसी प्रकार विश्वास को बनाए रखने के लिए गवाही रूपी जिंदगी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें और बाकी सब को हम फेंक दें जो परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है। आइए देखते हैं चौथा मोहर, 7 से 8 तक के वचन। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जैसे हम सुनते हैं, मृत्यु और चौथाई लोगों को मार डालने का अधिकार, तलवार, अकाल, मरी, वन पशु, ये सब सुनते हैं तो हमें डरावना लगता है। वास्तव में प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए और देखने के लिए डरावना है, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से उसके मर्म यानी उसके अर्थ को समझेंगे तो हम यह पाएंगे कि प्रकाशित वाक्य एकदम स्पष्ट है और उसमें लिखी गई हर एक वचन महत्वपूर्ण है हम मसीही लोगों के लिए। जब लोग परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करते हैं और शैतान के वचन को ग्रहण करते हैं तो उनकी आत्मा मारी जाती है, यानी वहाँ पर आध्यात्मिक अकाल पड़ता है, यानी परमेश्वर का वचन का अभाव वहाँ पर होता है, जिसके कारण मर यानी कि लोगों की आत्मा मारे जाते हैं। पृथ्वी के वन पशु यानी कि शैतान के समूह को बताया जाता है पृथ्वी के वन पशु। और वे क्या करते हैं? अपने झूठे वचन से मसीही लोगों की आत्मा को मार डालते हैं। यानी शैतान के समूह को यह अनुमति दिया जाता है कि वे परमेश्वर के लोगों के आत्मा को मार डालें। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया है। पहले वे शैतान के वचन को सुनते हैं, तब वे शैतान जो है परमेश्वर के मंदिर यानी परमेश्वर के कलीसिया में वो प्रवेश कर जाता है। जब शैतान पवित्र स्थान में होता है तो वो अपना झूठी शिक्षा लोगों को देता है। जैसे मत्ती 24:7 में भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा होता है। हेजकेल 18:4 कहता है, जो प्राणी पाप करें वही मर जाएगा। पाप है परमेश्वर के वचन को ना सुनना, पाप है परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलना, और ऐसे लोगों की आत्मा को मार डालने के लिए शैतान के हवाले किए जाते हैं। आइए देखते हैं 5वीं मोहर खोलने पर क्या होता है। उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तो कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो लें। यहाँ पर उन शहीदों के बारे में बात किया जाता है जो अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के कारण वध किए गए हैं। वे क्या चाहते हैं? बदला।
यानी न्याय चाहते हैं। किनका न्याय चाहते हैं? नष्ट करने वालों का, यानी शैतान के समूह का, जिसे पृथ्वी पर रहने वाले कहा गया है। परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग सूरज, चंद्रमा और तारे कहा जाता है, और शैतान पर विश्वास करने वाले पृथ्वी के लोग कहा जाता है। इसीलिए आदम को पाप करने के बाद परमेश्वर ने कहा था, तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तो सवाल उठता है, प्रकाशित वाक्य में किसका न्याय पहले किया जाता है? जो मसीह के खिलाफ विद्रोह करते हैं, यानी मसीहत का न्याय किया जाता है। किसके द्वारा न्याय किया जाता है? नष्ट करने वाले शैतान के समूह के द्वारा यह न्याय का प्रक्रिया पूरा किया जाता है। यशायाह 5 का 1 से 5 तक के वचन। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसने कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाएं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर के पास एक दाख बारी है और उसमें अच्छी दाख लताएं वो लगाते हैं, और अच्छी दाख पाने के लिए वो मेहनत भी करते हैं। लेकिन उनको क्या फल मिलता है? निकम्मी दाखें जो बिल्कुल बेकार है। इसलिए उस दाखबारी के साथ वो न्याय करते हैं। दाखबारी के चारों ओर लगाए गए बाड़े को उखाड़ देते हैं, यानी कि सुरक्षा को निकाल देते हैं। तब क्या होगा? मवेशी अंदर प्रवेश करेंगे और फसल को नष्ट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जब मसीही लोग अच्छे फल देने के बजाय शैतान के वचन को सुनकर शैतान के साथ संयुक्त हो जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? उनकी सुरक्षा को निकाल देते हैं, यानी कि मसीही लोगों को जो सुरक्षा कवच है परमेश्वर का, वो निकाल देते हैं। और क्या होता है? तो शैतान के समूह यानी नष्ट करने वालों को अनुमति मिल जाती है कि वे कलीसिया के अंदर प्रवेश करें और मसीही लोगों की आत्माओं को झूठी शिक्षा के द्वारा मार डालें। इस प्रकार मसीही लोगों का न्याय किया जाता है। मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। इसका क्या मतलब है? जल हमें आकाश से मिलता है, यानी इन 7 संदेश वाहक यानी पासवानों को जो यीशु मसीह ने 7 कलीसिया में भेजे थे, उनको प्रकाशन देना परमेश्वर बंद कर देते हैं, यानी परमेश्वर से उनको कोई भी प्रकाशन नहीं मिलता है। जो वध किए गए हैं वे सुसमाचार के प्रचार करते हैं और परमेश्वर की गवाही देने के कारण मारे जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु विश्वास की गवाही है। उसके विपरीत जो विश्वासघात करते हैं परमेश्वर से, वे भी मारे जाते हैं और उनका मृत्यु
परमेश्वर से फिर जाने का न्याय है, यानी उनके बेवफाई के कारण वे मारे जाते हैं। वध किए गए लोगों को श्वेत वस्त्र देने का मतलब क्या है? परमेश्वर के द्वारा उनके विश्वास और कार्य दोनों योग्य पाए जाना। आइए अब देखते हैं छठवीं मोहर, जो 12 और 14 तक के वचन में है। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसे सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से ढल गया। भूकंप यानी परमेश्वर के लोगों का हृदय हिल जाना। जब इस बात को वो जान पाते हैं कि परमेश्वर के नज़र में वे अयोग्य हैं, उनके विश्वास और कार्य परमेश्वर से स्वीकृत नहीं है, तो जैसे धरती फटता है वैसा उनका हृदय फटने लगता है। सूरज, चंद्रमा और तारे रोशनी खोने का मतलब क्या है? सूरज, तारे और चंद्रमा जो हैं परमेश्वर के लोगों का प्रतीक हैं और वे परमेश्वर के वचन ग्रहण करने के कारण वे आकाश में यानी आध्यात्मिक तौर से वे आगे हैं। परमेश्वर का वचन जो ज्योति है उससे वे चमकते हैं। जब शैतान का वचन को वो ग्रहण करते हैं, वो चमक, वो रोशनी जो परमेश्वर के वचन के कारण उन्हें मिलता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वे अंधेरे में आ जाते हैं और आकाश से वो गिर पड़ते हैं ज़मीन पर। इतना ही नहीं, परमेश्वर के निज संपत्ति यानी परमेश्वर के लोग अब परमेश्वर के नहीं रहे, वे शैतान के निज संपत्ति हो जाते हैं और उन पर ही शैतान की मोहर 666 लगाया जाता है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 15 से 17 तक के वचन। पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? मसीही लोग कहाँ जाके छिपते हैं? गुफाओं और चट्टानों में जाके छिपते हैं। वहाँ पर क्या है? वहाँ अंधेरा है, यानी कि शैतान है। क्या शैतान हमें बचा सकता है? क्या हम परमेश्वर की नज़र से छिप सकते हैं? आदम और हव्वा ने भी गलती करने के बाद परमेश्वर की नज़र से वो छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उन्हें क्या करना चाहिए था? परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। शायद परमेश्वर उनकी गलतियों को माफ़ कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरे आगमन के समय में भी ऐसा ही होता है। मसीही लोग माफ़ी मांगने के बजाय परमेश्वर की नज़र से अपने आप को छुपाते हैं। आइए हम मन फिराव करें, मसीह का आगमन निकट है।